आज हमारे नर्मदापुरम में जनसंपर्क मंत्री राय शुक्ल जी आए और अलग अलग प्रकार से उन्होंने भाजपा सरकार की यहाँ पे बताया। हम उनसे बात करेंगे किस प्रकार से अब जो मोदी जी की आम जनसभा होने वाली है 25 तारीख को जो कार्यकर्ता महाकुंभ है उसमें किस प्रकार। भाई साहब, महाकुंभ का आयोजन किया गया है, किस प्रकार से कितने कार्यकर्ता भोपाल में आएंगे? महाकुंभ में तो लाखों की संख्या में कार्यकर्ता प्रदेश के कोने कोने से आएंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। कार्यकर्ता ये जन आशीर्वाद यात्रा बहुत सफल रही है और अब वो मोदी जी को सुनना चाहते हैं, तो इसलिए 25 तारीख का इंतजार कार्यकर्ता कर रहे हैं। मोदी जी आएंगे, उनके विचारों को सुनेंगे और ज़्यादा ऊर्जा से भर के फिर वो अपने अपने स्थानों पे जाके और भारतीय जनता पार्टी को 2023 के चुनाव में 150 सीटों से ज़्यादा सीटें लाकर और फिर से सरकार बनवाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। कि सर, मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल लेके आई, सर उसको किस प्रकार से आप देखते हैं? इसको तो लेके पूरे देश में खुशी की लहर है, क्योंकि मोदी जी ने वो काम कर दिया जो पहले की सरकारों ने करने की कोशिश तो की लेकिन कर नहीं पाए। लेकिन मोदी जी का होमवर्क, उनकी रणनीति इस प्रकार से रही कि सफलतापूर्वक, और देश की जनता को भी इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने उनको लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी इतना बहुमत दिया कि इस बिल को पास कराना आसान हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री और व्यवधान पैदा कर दो और महिलाओं का आरक्षण का 33% का निर्णय ना होने पाए, लेकिन इतना बहुमत देश की जनता ने भाजपा को दिया है कि वो चाहे कुछ भी करें सफल नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा पथराव किया जाता है, क्या कहेंगे इस समय? नहीं, वो तो अनर्गल आरोप है, लोगों को भ्रमित करना और किसी तरह से राजनीति की रोटी सेकने को मिल जाए। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस की वही हालत होती है जो पानी से बाहर होने के बाद मछली की होती है। तो वो छटपटा रहे हैं, अनर्गल झूठे बातें कर रहे हैं, अपने अंदर के झगड़े को दूर नहीं कर रहे हैं। आपस में गुत्थम गुत्था हो रही है उनके कार्यकर्ताओं में, उसको ठीक करें। और सत्ता में आने के बाद जिस तरह से 15 महीने काम हुए, उससे तो उनकी पुरानी सरकारों के कुशासन की याद ताज़ा हो गई है। तो भाजपा और कांग्रेस, भाजपा सुशासन की प्रतीक हो गई अपने कामों के दम पर, और कांग्रेस कुशासन की प्रतीक बन गई है। ये बड़ा अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। जिले में सीएम राय स्कूल जो बन रही है, लेकिन खेल मैदानों को खत्म कर दिया जा रहा है, उसके लिए क्या करेंगे? क्योंकि खेल मैदान कम हो रहे हैं, जबकि खेल प्रतिभा जिले में कुछ जगह हो सकता है वहाँ पे दूसरे विकल्पों पर विचार किया जा सकता है खेल के मैदान पर, लेकिन बहुत तेजी से खेलों के मैदान का विस्तार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी जमीनों को ठीक करके और विधायक कब करना, सांसद कब करना, ट्रॉफी करना, खेल की गतिविधियों को बढ़ाने में जिस प्रकार से पिछले दिनों में मध्य प्रदेश में काम हुआ है, उसका उदाहरण, इसकी प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। और खेती के मामले में तो मध्य प्रदेश को 7वीं बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। क्या खेल मैदान खत्म कर दिए गए हैं जहाँ सीएम राय स्कूल बन रही है, उसको लेकर? देखिए, मैंने ये हर जगह ऐसा नहीं हुआ है, हर जगह ऐसा नहीं हुआ है। हमने आपसे शुरू में कहा ना कि यदि कहीं पे इस प्रकार की स्थिति है तो हो सकता है कि प्रशासन के दिमाग में ये हो कि हम बिल्डिंग यहाँ बना देंगे और खेल का मैदान यहाँ पे बना देंगे। कहीं ना कहीं खेल के मैदान को उससे जरूर जोड़ा जाएगा। मैं स्पेसिफिक आपके इस प्रश्न का कहाँ पे है मैं उसको नहीं जानता, लेकिन हमारे क्षेत्र में जहाँ इस प्रकार की परिस्थितियाँ आ रही हैं वहाँ पर जब खेल के मैदान को भी ढूंढा जा रहा है और उससे उसको जोड़ा जा रहा है। ये थे हमारे साथ जनसंपर्क मंत्री राय शुक्ल जी, जिन्होंने हम IBC 24 न्यूज़ चैनल से बात करी। अतुल तिवारी, IBC 24 न्यूज़ चैनल, नर्मदापुरम।